हम पढ़ेंगे भील। एक चीज में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जाति कौन सी है, जनजाति। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा है और सबसे पुरानी ये है। सर इसका पुराने का कोई विशेष कैसे याद रखेंगे, हम तो फिर भूल जाएंगे। बिल्कुल हम आपको याद करवाएंगे। पुराने का मतलब हम पुराने ग्रंथों में चलेंगे, वहां पर भीलों का कहां कहां जिक्र है इस बात को हम देखेंगे। सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा रामायण, फिर महाभारत, और भी पुराने साहित्यों में क्या नाम मिलता है। रामायण आपने देखी होगी, तो रामायण के अंदर गुरु मतंग ऋषि की एक शिष्या थी जिसका नाम था सबरी। हां सर, सबरी का नाम सुना है। माता सबरी एक भीलनी थी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। वो सबरी एक भीलनी ही थी। इसका मतलब पुराने ग्रंथों में जिक्र है। केवट, भगवान राम के पैर धोए थे जिसने, वो केवट भी एक भील था। ठीक है गुरुजी, रामायण में जिक्र है। क्या महाभारत में जिक्र है? बिल्कुल है। एकलव्य, कहते हैं कि एकलव्य भी एक भील था। इसका मतलब प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है। तो फिर ये क्या हो गई? प्राचीन जाति हो गई। साहित्यों में भीलों का क्या नाम मिलता है? साहित्यों में भीलों के जो नाम मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते। साहित्य में जो भीलों के नाम मिलते हैं वो मिलते हैं निषाद या पुलिंद। वाल्मीकि ने कहा था किसी शिकारी के लिए, जब क्रौंच पक्षी को उन्होंने देखा, वाल्मीकि जी नदी के किनारे गए हुए थे, वहां पर क्रौंच और क्रौंची को देखा था, परने लीलाएं कर रहे थे। तो उस समय कोई शिकारी का एक तीर आके लगा था नर क्रौंच के, वो मादा क्रौंच जोर जोर से अल्लाना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। तब वाल्मीकि जी को गुस्सा आ गया था। तब उन्होंने कहा था कि या निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम क्रौंच पक्षी काम मोहितम, कि रति क्रिया में लगे इस क्रौंच पक्षी को, हे निषाद तूने मारा है, तुझे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब शिकारी को जो शब्द प्रयोग किया है, यानी प्राचीन ग्रंथों में भीलों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? निषाद या पुलिंद शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये पुरानी जाति है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। तो भीलों का जिक्र हो गया रामायण में, महाभारत में और साहित्यिक ग्रंथों में। हाँ ठीक है गुरुजी, अब मैं कौन बोला कि भील जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अब बात तो अपनी होगी तैयार। अब हम ये देखेंगे कि भील राजस्थान में है कहां। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। जहां पर भील रहते हैं उस क्षेत्र को भोमठ बोलते हैं। भोमठ अलग है, बोराट अलग है। गोगुंदा से कुम्मलगढ़ के मध्य के पठार को तो बोराट बोलते हैं, और जहां भील आच्छादित क्षेत्र को भोमठ बोला जाता है। ठीक है, हाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी जगह है। और सर भील जो शब्द है कहते हैं द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, और बील का अर्थ होता है तीर कमान, तीर कमान। और भील अपने आप को यह मानते हैं कि हम भगवान शंकर के पुत्र हैं। ठीक है, टोड ने इनको वन पुत्र कहा। यह तो नॉर्मल बातें आप सभी जानते हो, प्रश्न कहां से आएंगे वो भी बता देंगे। दो प्रकार के भील तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है लंगोटिया भील, और एक होता है पोतदा भील, यानी पोता कह या पोतीदा भील कह सकते हैं, पोतीदा भील। लंगोटिया भील तो लंगोट पहन के रखते हैं, तंग धोती जिसे खोयतू बोलते हैं, तो खोयतू तो आपको याद करना पड़ेगा। और पोत्या जो पगड़ी भी पहनते हैं और धोती भी पहनते हैं। ये थोड़ा सा प्रकार है, थोड़ा सा यहां से प्रश्न भी नहीं, मैं प्रश्न जो आएंगे वो अभी मैं आगे चल रहा हूं, वहीं से पुटअप होने शुरू होंगे। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आएगी। नॉर्मल बातें बताइए, अभी तक हम डीपली नहीं गए हैं, अब चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ के झंडे में राणा पुंजा जो है भील पुंजा का चित्र है, एक तरफ महाराणा का चित्र है। हाँ ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। चलो दोबारा फिर पढ़ते हैं। अब कौन कौन से आपको शब्द याद करने हैं, प्रश्न यहीं से आएगा। मैं सारे के सारे एक साथ लिख देता हूं। फायरे,
फायरे। कोई अगर साथ में लिख रहा है तो इनको साथ में लिख भी सकता है। बराड़ी, ठीक है। चिमाता, ये यहीं से आना है प्रश्न। दजिया, केसरियानाथ जी, जो साथ साथ में आगे चलिए, साथ साथ में जो लिख रहे हैं क्या, खोएतु, छेड़ा फाड़ना वगैरह ये जितनी भी रिवाजें हैं ना, वो सारी की सारी मैंने बताई नहीं है अभी तक। नाता, छेड़ा फाड़ना, ये सारी एक साथ लूंगा मैं, एक साथ बताऊंगा आपको। तो एक बार वो सारी जनजातियों में जितनी भी रीति रिवाज है वो सारी एक साथ लेके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। कछाबू, अटक, टापरा, कू, फला, पाल, पालवी, प्रश्न यहीं से आते हैं ज्यादा। गमेती, महुआ, पोत्या, देपाड़ा, टोटम, बराड़ी, और कहां लिखूं, चलो लिख देता हूं, पाखरिया। दिख तो रहा है ना, इधर दिख रही है नहीं, नहीं, ठीक है। पाखरिया, मेलनी, आटा सट्टा। एक बार इतने ही आए, फिर बाद में देखेंगे। सुनिए दोबारा। फायरे फायरे राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। फायरे से याद करो, फायर, फायर क्या होता है, फायर कब चाला है, फायर तो गोली चाला है, गोली को मतलब कोई संकट है। भीलों पर जब भी कोई संकट आता है तब वो कौन सी आवाज लगाते हैं, फायरे फायरे। सर मीणा कौन सी लगाते हैं, मीणा लगाते हैं किक मारी। भीलों का रण घोष क्या है, फायरे फायरे, बोलो फायरे फायरे, ठीक है। बराड़ी, ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि देवी है, ठीक है। चिमाता और दजिया तो वेरी वेरी वेरी, IMPORTNT, चिमाता और दजिया तो, चिमाता और दजिया तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रटना ही है। और जब भी आती है हम कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, इसकी कंफ्यूज मैं आपको दूर करूंगा। भील दो प्रकार की कृषि करते हैं, एक तो पहाड़ के ऊपर करते हैं, एक नीचे करते हैं। यानी एक तो करते हैं मैदान में, जो मैदान में करते हैं उसे दजिया बोलते हैं, और जो पहाड़ी भूमि में करते हैं उसे चिमाता बोलते हैं। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भीलों द्वारा पहाड़ियों पर की गई कृषि को क्या बोलते हैं। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, बोले यार चिमाता बोले दजिया बोले, बोले तो दोनों कोई एक बात है। तो फिर देखो, ची माता, अपा माता ने ऊंचो स्थान दिया, हाँ गुरुजी माता ऊंची मानी जाए, ठीक है। तो चिमाता तो है ऊपर जो कृषि करते हैं, ऊपर का मतलब पहाड़ी भाग में, पहाड़ी ऊपर है, और मैदान में जो होती है वो दजिया। अब तो कौन बोलो, हाँ नहीं दामोर करते, बिल्कुल ये भी सही है सभी जनजातियों में। लेकिन आपसे वो पूछेगा कि पहाड़ी भूमि में की जाने वाली कृषि चिमाता, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि दजिया। केसरिया नाथ जी को आप ऋषभ देव जी भी कह सकते हो, दुलेव जी भी कह सकते हो। इस पर चढ़ी खीर खाकर कभी भी भील झूठ नहीं बोलते, ठीक है गुरुजी, ये तो आप सबको भी आता है, रटाने वाली सी चीज याद करें। खोएतु, खोएतु बोले लंगोटी ने, आपको पहले बताया ना भील लंगोटी पहनते, धोती पहनते, खोएतु। कछाबू बोले घाघरे ने, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, वो कछाबू को नहीं मिला, कछाबू वह घाघरो, कछाबू के वह कछाबू वह घाघरो, घाघरन के बोले घाघरो, घाघरन बोले कछाबू। अटक अटक कर चलते हो, अटक, अटक बोले गोत्र ने, अटक बोले क्या ने, गोत ने, ठीक है। देखो देखो
पूरो इतनी चीज ने एक साथ है समझने की कोशिश करांगा आप 8 तक। यहां तक ये शब्द है जो राजस्थान पुलिस में पूछा था, कोयल सी तेरी बोली कू कू पूछो जा चुकी है। आपा सारा एक साथ मान लो ओ कोई एक बील गो घरे, इन आपा बोलांगा टापरो। आपा भी वो शब्द काम में लिया, टापरा तो आपा ही बोला। टाबर पड़े में जब दूसरे घरे जाए खेलता है, कहता था टापरा बढ़ गया गे, वही टापरो है, टापरे गोर्थ है घर है। ठीक है गुरुजी, अगर कई घर हो गया, ऐ लो जी 3-4 घर हो गया, तो बिन बोलांगा कू। कई घर हो गया बिन बोलांगा कू। फला और पाल के चीजें, फला अब देखो एक टापरो कई घर बढ़िया कू, घर बनता ही एक मोल्लो बन गयो, मोल्ले ने बोले फला, यानी टापरों कू बण्यो कू, एक कई टापरा मिल गए कू बण्या, कू मिल गए फला बण्यो, फला बनता ही मोल्लो बण्यो, कई मोल्ला मिल गए के बण्यो पाल बण्यो। पाल को अर्थ के वह गांव है, कई फला मिल गए फिर बण्यो गांव, यानी पाल बनी। पाल गए मुखिया ने के बोले पालवी, यानी एक तरीको गांव ने के कांगा पाल कांगा। कई गांव मिल गया, कई गांवों जो को मुख्य वे बिन बोले गमेती, वो तो याद करनो ही करनो है, यानी बिलांगे मुखिया ने के बोले गमेती बोले। टापरो बण्यो कू, कू बण्यो फला, फलाऊ बण्यो पाल, पाल गो मुखिया पालवीर, कई पाला गो मुखिया गमेती। हाँ नौचौकी पाल, बिल्कुल बिल्कुल नौचौकी पाल। आगे समझ रहे, आगे गुरुजी आगे चलो। फला पाल गमेती तक हो गए। महुआ, ये पवित्र वृक्ष माना गया है महुआ, और महुआ की शराब बनती है, वो भी बड़ी अच्छी शराब होती है, माउड़ी ब्रांड बनता है इससे। ठीक है, पीड़ित को नहीं लेकिन बतावा है कि महुआ की शराब को बनती है महुआ से। ठीक है गुरुजी आगे चलो। फिर अब थाना पूछोगा कि पोत्या क्या है। महुआ वृक्ष है वैसे, और उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष में रहती है। पोत्या क्या है, पूछेगा कि बिल्ला में पोत्या क्या है, तो पोतो ना करिए यो, बिल्ला पोते ने कौन बोला पोत्या, बोल तो गुरुजी क्या न बोला, मान तो बेरो ही को नहीं हो। अरे साफ है न बोले, साफ है न बोले पोत्या। देपाड़ा क्या न बोले, देपाड़ी बोले तंग धोती ने, यानी जकी टाइट फिटंग धोती पे रहनी, बिन बोले देपाड़ा तंग धोती। टोटम की है, टोटम है कुल देवता। बराड़ी की है, बराड़ी है ब्याह की देवी, विवाह की देवी। बोलावा कौन लिखियो पाखरियो, भाई पाखरिये की बहुत इज्जत है। दुश्मन आदमी घोड़े को मार दे वो पाखरियो है, पाखरिये की बड़ी इज्जत है। तो पाखरियो के दुश्मन आदमी घोड़े मारना रो पाखरियो। मेल नहीं तो बहुत ही बढ़िया रिवाजात होनी चाहिए, आपने को नहीं लेकिन भिला में बहुत बढ़िया रिवाज। मान लो कोई गरीब आदमी विवाह कर रहे है, तो सारा मिल गए पिंगरे 10-10 किलो मक्को वगैरह पहुंचा, यानी पिंगे एक तरीकों सहायता करे। जब आप बान बून लिखा 20 तरीकों वे लगे आवे भाई, मेल नहीं है 10-10 किलो मक्का वगैरह। आटो साटो तो चाल तो इरे सारे समाजा में चाले जी, आटो साटो है बदला बदली, मैं छोरी जाऊंगा थाने और थे भी एक छोरी दो, माने मारो छोरो भी कुआरो है, ओ वे आटो साटो। गुरुजी समझ में तो आ गयो, थोड़ो तो आयो है। जब आप दोबारा रीडिंग मारा, दोबारा रीडिंग अब भी मारा बाद में मारा, पहले तो आप बताओ। बलाम 2-3 प्रकार का विवाह है, बिया तो बोला है लेकिन अपन 1-2 तो याद करना ही करना पड़ेगा। एक तो वह कौन सो परिवीक्षा विवाह, गुरुजी वो कौन सो ब्याह है। और एक है बंगोरिया, जो को बंगोरिया तो पूछेड़ो भी है। परिवीक्षा विवाह के वह लड़को कुछ दिन तक लड़कियां घरे रहेगो, फिर मन पसंद आ जाओ छोरो बढ़िया काम कर रहे है तो ब्याह करते हैं, वो वह परिवीक्षा विवाह। और बंगोरिया की है, बंगोरिया एक तरीके को एक प्रोग्राम शो है जगह में आपको जीवन साथी चुनी जाए। और बिलाओं संबंधित 1-2 कमेंट अगर आप याद करो, इनको थोड़ा सा डीपली बता देता हूं, याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक व्यक्ति है रोन, रोन ने बिलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया है। D.N. मजूमदार, ये तो आप लिख लेना और याद करो तो मजूमदार बहुत ही बढ़िया बात है।
क्या पता इतना डीपली भी पूछ ले। इसने कहा है कि भील जो है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। और जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी थी, थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है गुरुजी। आगे चलो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भीलों के नृत्य। नृत्य मैंने आज साथ में ही ले लिए हैं और नृत्य सारा इजी है पिलांगा, बहुत इजी नृत्य है। ठीक, कौन सा है गुरुजी? एक तो युद्ध, शिकारी, नेजा, ABC। नेजा के बाद में है 4 नंबर गवरी या राई, और इसके बाद में है गवरी राई डिटेल आएगा द्विचक्री, द्विचक्री, और इसके बाद में 6 नंबर है हाथी मना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कौन सा पूछा जा चुका है? SI 2011 में ये पूछा जा चुका है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है। ये नृत्य वैसे तो बंद हो चुका है, इसमें भील आपस में युद्ध का प्रदर्शन करते हैं तो घायल हो जाते हैं, सरकार ने एक तरीके से बंद सा कर दिया। शिकारी भी शिकार का प्रदर्शन है, यहां से कोई प्रश्न नहीं बढ़ता, यहां से जरूर बढ़ता है। नए से नेजार, नए से नारियल, यानी एक लठ रोपेगा, बिंग ऊपर एक नारियल बांध लेगा, और महिला की है कोड़ो लेके खड़ी हो जाएगी। अरे कोई वीर पुरुष को है वो जाग और नारियल तोड़ेगो। क्या गजब का खेल है, देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। आई समझ में? आगे गुरुजी नए से नेजा, नए से नारियल, बस इतने में दिमाग में आपके सेट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि राजस्थान को मेरू नाट्य बोली जाए ना। गौरी, गौरी पुत्र गणेश, गौरी किसका प्रायवाची है? गौरी पार्वती का प्रायवाची है, गौरी पुत्र गणेश। ठीक है गुरुजी, तो पार्वती को जिक्र है तो शिव को भी आओगे। पहले तो मैं कहानी बताता हूं कि ये खेला क्यों जाता है। हुआ क्या दोस्तों, शिव जी तो भोला, जिसने जो मांगा उसी को वो वरदान दे दिया। और आपको पता है शिव जी की वजह से देवताओं की इतनी समस्या आ जाती थी कई बार, क्योंकि वरदान दे देते, जो मांगा वही दे दिया। और आपको पता है शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें भूत भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं, क्योंकि शिव जी भेदभाव नहीं करते थे। राक्षस ने वरदान मांगा, दे दिया। एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस, और शिव जी की भयंकर तपस्या की, और भयंकर तपस्या करके शिव जी को एक कड़ो मांगो भस्म। वो कड़ो, कड़े की विशेषता या वो कड़ा अगर कोई का सिर पर फेर दे वो भस्म। तो शिव जी ने बोला वो कड़ो दे दो मन। तो शिव जी बोले तथा तू बोला कड़ो भाई ले ले। अब भस्मासुर बोले प्रैक्टिकल करूंगा, प्रैक्टिकल भी फिर थार पर ही कर लूं। अब शिव जी तो आगे भस्मासुर गए, बेरो पाट्यो विष्णु भगवान रबान का गड़बड़ हो रही है, शिव जी तो आगे हो रही है, वो भस्मासुर गए हो रही है। तो बतावे फिर विष्णु भगवान रूप धार्यो करो मोहिनी, बढ़िया सुनो सो पार्वती को रूप धारण करियो। और भस्मासुर ने बोले यार तू तो बहुत सुंदर हैंडसम है, और मेरे कोई समस्या को नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है कि तब नृत्य आना जरूरी है, डांस आवे को नहीं आतन। डांस आवे बुलावे करके दिखा, तो मैं करूं बिया बिया कर बे स्टेप तन करना है। तो बतावे स्टेपांगे अंदर और मोहिनी रूप धारेडो विष्णु भगवान, और वो स्टेप लियो सिर के ऊपर कर। अब वो राक्षस ये भी सिर के ऊपर कर लियो, बोल दियो भस्म, बोलता है भस्मासुर जी खत्म। जद बतावा वो बोलियो कि मेरी याद में कोई नृत्य नाट्य तो होना चाहिए, तो आंगी याद में ही वो नृत्य हुए। अब ई नृत्य का प्रश्न कद चालू और कद बहुत लंबो चाला है, 40 दिन तक। रक्षाबंधन का अगले दिन शुरू हुए, 40 दिन को मतलब आश्विन नवमीन जागे, आश्विन शुक्ल नवमीन जागे खत्म हुए, यानी श्रावण पूर्णिमा के आगे वाले दिन भाद्रपद एकम और जाके खत्म होता है आश्विन शुक्ल नवमी को। प्राचीन नृत्य, क्योंकि प्राचीन जाति तो प्राचीन नृत्य ही होगा, इससे प्राचीन लोक नाट्य बोला जाता है, और दिन में खेला जाता है, ये और ध्यान रखना। अब इसमें कुछ शब्द है,
इसमें शिव को जो को रूप धारण करे बिन पुरिया बोले, शिव को रूप धारण करी। और एक मां जो को सूत्रधार हुए बिन बोले कुट्टे कुटिया। कविता बोले बिन बोले जामपट्या जामट्या। और कविता जो को दोहरावे बिन बोले खट्टे खैटे खैटिया। अब देखो प्रश्न के पूछो और गठू पूछो। प्रश्न वो पूछो कि कुटकुटिया जामपट्या और खटखटिया क्या है, के पतो कौन के कर गए। ये गौरी नाट्य के पात्र है, कुटकुटिया जामपट्या और खटखटिया। नाम तो इसे ये कुटकुटिया जामपट्या खटखटिया। द्विचक्र को मतलब दो चक्कर बनाना है, आदमी तो 12 अंदर और इन तरीकों पैटर्न बना के खेलांगा। और द्विचक्रीय जो ब्याह के ऊपर है। हाथी मन आयसाई में पूछा था कि बिलों का कौन सा नृत्य है जो विवाह के ऊपर बैठकर किया जाता है। हाथी पर बैठ के मान लियो तो बैठकर वह ओ। और विवाह के टाइम पर बिया भीलज का नृत्य करे बिन बोले पाली नोच। और धार्मिक टाइम में करे बिन बोले साध नृत्य। बताओ समस्या घटे। दोबारा मैं रीटिंग मारूं। युद्ध शिकारी कोई जरूरी को ने जाओ मतलब नारियल नारियल टांगिर भोग्यो। गवरिया रावी ये लोक नाट्य है, एक तरीके मेरू लोक नाट्य है। ये लोक नाट्यों का 40 दिन चलता है। रक्षाबंधन के बाद में आश्विन शुक्ल तक चलेगो। इनमें 2-3 पात्र है, इनमें भस्मासुर वगैरह की कथा चले। ठीक है सर गुरुजी ठीक है। द्विचक्री 2 चक्कर पैटर्न और हाथी मना बैठकर विवाह के समय किया जाता है। इतनी बात था रे समझ में आ गई। एक बड़ी जनजाति लेनी है, एक साथ में छोटी लेनी है। तो छोटी जनजाति अब पढ़ते हैं कौन सी, कथोड़ी। वैसे तो देखो कथोड़ी जो है वो मूलतः महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र से इधर आएंगे तो कहां आएंगे सर, टच जिला में आओगा। कौन से जिले, उदयपुर। उदयपुर के जिले और याद करो तो और ही बढ़िया बात है। सराड़ा, कोटड़ा और जाडोल, इन 3 तहसीलों में कैसे खे यानी कथोड़ी जाति कत्था तैयार करती है। कत्था कैसे, कथोड़ी कैसे, कत्था किससे, खे से तैयार करती है, खैर से। खैर वृक्ष से ये कत्था तैयार करती है। तो कत्था तैयार करने की वजह से हो गया होगा नाम कथोड़ी। ठीक है गुरुजी और के बात आगे। ए झूंपड़ी बनावे बिन बोले खोल रहा। अब महाराष्ट्र आई है तो साड़ी भी तो महाराष्ट्रीय अंदाज में पहनो। कई बार काम हमारी बाई ने दिखावे नहीं जती। देखियो फिल्म महाराष्ट्र आ रही जल्दी जल्दी बोलती बाज की साड़ी पहरे नहीं, एक स्टाइलिश साड़ी धोती टाइप बा साड़ी पहरे कथोड़ी। जकैन बोला फड़को, एकदम फड़का ही है। फिर तो फड़का मराठी अंदाज में जो महिलाएं साड़ी पहनती है उसे फड़का बोला जाता है। और एक और देखो इस जनजाति में पति पत्नी साथ में ही शराब पीते हैं। इसका मतलब लड़ाई झगड़े की तो बात ही खत्म है, साथ में। अच्छा कथोड़ी जनजाति में नेता को बोला जाता है नायक। कहते हैं कि इनके जब किसी की मृत्यु होती है तो 100 में 5 लोग चावल के दाने डालते हैं और दफनाते हैं। कथोड़ी जनजाति, इनकी आराध्य देवी है कंसारी। बस ज्यादा डिटेल नहीं कथोड़ी का। आराध्य देवी कंसारी और बारी माता है। और आराध्य जो देवता है वो है डूंगर देव और बाद देव। बस कैसे कथोड़ी, कैसे कत्था, कैसे खैर महाराष्ट्र की है, राजस्थान में आई है। राजस्थान में उदयपुर साइड में कई तहसीलों के अंदर है। मराठी अंदाज में वहां से आई है तो साड़ी भी पहनेगी, उसे फड़का बोलते हैं। ये मेन चीज है बस इनकी। अब बताओ क्या समस्या है। मैं पूरा का पूरा वापस रिपीट मारता हूं। ठीक है गुरुजी। सबसे पहले मैंने भील पढ़ाया। भील सबसे प्राचीन है। टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। हमारे साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद कहा गया है। भील जहां रहते हैं उस क्षेत्र को बोमट बोलते हैं। आंख मीच के रिपीट मारो आराम से देखते देखते। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने कुछ शब्दावली बताई। किधर गई शब्दावली, किधर गई, ये रही। आराम से याद हो जाएंगे आपको शब्दावली। देखो दोबारा, ये लो जी, ये लो, ठीक है। और
ये लो, ठीक है। अब शब्दावली पढ़ रहे हैं, एक एक मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। फायरे फायरे, फायर यानी संकट आ गयो, रणघोष। बराड़ी देवी है, चिमाता माता ऊपर है पहाड़ी भाग में, दजिया मैदान में। ऋषभ देव जी की भील कसम झूठी नहीं खाते। खोयतू बताओ, याद भी है क्या? खोयतू, ठीक है गुरुजी। कछाबू, कछाबू घाघरो। अटक अटक गोत्र, टापरो घर, कू कई घर, फला मोहल्लो, पाल गांव, पालवी गांव को मुखिया, गमेती कई गांवों को मुखिया। और कौन सो गयो? बराड़ी, ये देवी है, टोटम भी देवता है। और पाखरियो जो सैनिकान मार दे वो मेलनी, 10-10 किलो मक्का वेल गया हुआ, आटा साटा वो वही है। परिवीक्षी का एक तरीके से विवाह ही है एक प्रकार का। बंगोरिया जीवन साथी चुनते हैं इस अवसर पर। रोन ने यह कहा कि भील का मूल स्थान मारवाड़ था। डीएन मजूमदार ने निग्रिटो प्रजाति से बताया और जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी। और देखो ये नृत्य है जिसमें नेजा याद रह जाएगा, गबरी रावी याद रह जाएगा, झांपटिया कुटकुटिया खटखटी वगैरह नाम याद रह जाओ। द्विचक्री 2 चक्राम है और हाथी मना विवाह पर बैठ के, ठीक है गुरुजी याद हो गयो। कैसे कथोड़ी, कैसे कथा, कैसे खैर महाराष्ट्र से आई है, फिर उदयपुर साइड में आई। खोल रहा एक तरीके की झूपड़ी फड़का अंदाज में साड़ी पहनती है।